ग्रामीण चिकित्सक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण चिकित्सक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार हमारी मांगे पूरी करे। मीडिया के माध्यम से घोषणा करते हैं, जदयू में हमको उपाध्यक्ष बनाए हुए थे प्रदेश का, मैं रिजाइन मारता हूं। आप लोग इसको घोषणा कीजिए, मैं रिजाइन मारता हूं और हम जनता के साथ होकर के और नया विकल्प कायम करूंगा। तीसरा विकल्प आएगा। जनजीवक कल्याण संघम परिवार ऑल इंडिया आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हुए एकजुट। एक दिवसीय प्रशिक्षण सह राष्ट्रीय महाअधिवेशन सम्मान समारोह आयोजित। कार्यक्रम में देश के 8 राज्यों से करीब हजारों संख्या में ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे। संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह के आह्वान पर बिहार राज्य के सभी जिला अध्यक्ष अपने जिला एवं प्रखंड टीम के साथियों के साथ एकता का प्रदर्शन किया। पटना सिटी स्थित मंगल तालाब रामदेव महतो सभागार भवन में प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुई। वहीं ग्रामीण चिकित्सकों के जन समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध सिंह ने कहा कि जब तक सरकार सभी ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित नहीं करती है, तब तक हम अपने संगठन के माध्यम से संघर्ष जारी रखेंगे तथा स्वास्थ्य विभाग में नियोजन करवाकर ही चैन से बैठेंगे। सभा का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विनोद अवस्थी ने किया। इस मौके पर बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, आईजीआईएमएस के हेड न्यूरो सर्जन डॉक्टर समरेंद्र कुमार सिंह, सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, वृद्धा कैंसर संस्थान के हेड डॉक्टर अरविंद कुमार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष पांडे सहित संगठन के पटना जिला महानगर अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर कुमार, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विजय पांडे, संस्था के प्रदेश विधि सलाहकार एडवोकेट डॉक्टर विभास चौधरी, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, धीरेन्द्र मंडल, डॉक्टर प्रभाकर कुमार, डॉक्टर रघुवंश सिंह, डॉक्टर अनीता कुमारी, डॉक्टर आमिर अली, डॉक्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर लालू यादव, डॉक्टर अविनाश चौधरी, डॉक्टर सत्येंद्र राय, डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सहित हजारों आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक मौजूद थे। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह हुआ और मैं जनजीवक कल्याण संघम परिवार जो ऑल इंडिया ग्रामीण चिकित्सक का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हम सरकार से मान्यता भी लिया हूँ और फर्स्ट एड का सभी आदमी को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता हूँ इस संगठन के माध्यम से। चूंकि भारत के 70% आबादी गांव में बसती है और गांव की जनता को सेवा देने वाला कोई नहीं है। सरकार का जो व्यवस्था है वो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी के अभाव में वहां के सुपर और डोनर जो है वहां पे स्टिच और बैंडेज प्लास्टर करता है। तो ऐसे स्थिति में ये जनजीवक कल्याण संघम परिवार अपने टीम के द्वारा, टीम पूरा भारत में मैंने तैयार किया हूँ। आज 8 स्टेट के हमारे प्रदेश प्रतिनिधि लोग आए हैं। बिहार के सुदूर इलाका से जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 28 जिला के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हमारे साथ गणमान्य जो देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, सरकार के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सभी लोग ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा को समझते हैं। इस सेवा के समझते हुए आज मंचासीन है। आज इस मंच के माध्यम से ये सभागार हॉल में आए हुए तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को और इस मंचासीन हमारे पदाधिकारियों को आपके माध्यम से आप बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आपने 2016 में शराबबंदी के उपलक्ष्य में आपके सहयोग में इसी बैनर के तले माननीय सुनील बाबू जी साक्ष हैं, इन्हीं के द्वारा आयोजन हम किए थे कृषि मेमोरियल हॉल में और उन्होंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया था। जनजीवक कल्याण संघम का ही बैनर था और चीफ गेस्ट के रूप में आप आए। हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधन किए और आप जो है घोषणा भी किए कि आप लोगों को प्रशिक्षण करा करके और स्वास्थ्य विभाग से आप लोग को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ते 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 16 साल हो गया। आप रोज एक दूसरे को कभी उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और हम लोग को स्वास्थ्य करने में भी नसीब नहीं है। ऐसे स्थिति में जनता का साथ अन्याय जो आप कर रहे हैं, सुपर से जो आप टाका दिलवा रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन देगा? हम जब कानून हाथ में लेंगे तो आप कहिएगा कि ये कानून हाथ में लेता है, लेकिन आपको
आप जब शपथ लेते हैं तो जनता की सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल आपकी प्राथमिकता सूची में आता है और आप वचन देते हैं जब जनता का हम सेवा करेंगे, जनता की रक्षा करेंगे, जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था को हम संभालेंगे। लेकिन आज बिहार के प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में सुपर जो वहां सफाई कर्मी है वो स्टिच लगाता है, वो सलाइन करता है, इसका साक्ष्य हम देंगे, इसका प्रमाण देंगे। ऐसे स्थिति में आज ग्रामीण चिकित्सक का उत्थान हेतु हम सभी बंधु मुहिम चलाए हुए हैं। अन्य संगठन में थे, आज के बाद सब एक हैं, एक रहेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के बाद एक योजना बना रहा हूं, गांव चले, गांव चला अभियान, अध्यक्ष चले गांव की ओर, और गांव में जाकर के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग से, जिसको मैं रात दिन सेवा करता हूं, उस जनता को जागरूक करूंगा और कहूंगा कि नहीं जात के वोट देना है, नहीं पात की वोट देना है, जो काम करेगा काम की वोट देना है। और जितने बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको अब रिटायर होने की जरूरी है, अब नए नए चेहरा आएगा राजनीति में। और विधानसभा में हमारे लिए बात नहीं किए, मैनिफेस्टो में नाम अंकित करते हुए भी आपको मौका मिला, अब सरकार में आए, स्वास्थ्य मंत्री भी बने, कुछ नहीं कर पाए। तो ये राजतंत्र नहीं है, ये जनता का तंत्र है। और जनता अब बैठाता भी है, उठाता भी है। हम लोग अब जनता को जाकर के जागरूक करेंगे, क्योंकि रात दिन हम जनता को सेवा करते हैं और जनता हमारी बात को सुनेगी। और एक तीसरा विकल्प हम बिहार में कायम करेंगे, एगो तीसरा विकल्प के रूप में किसी न किसी आदमी को हम लोग मानेंगे और उसके नेतृत्व में हम लोग जनता के सहयोग से पुनः विधानसभा इलेक्शन में समझ में आ जाएगा। जो बैठे हुए अभी सिंहासन पर हर वक्त माने हम ही बैठेंगे। हम आज आपके मीडिया के माध्यम से घोषणा करते हैं, जदयू में हमको उपाध्यक्ष बनाए हुए थे प्रदेश का, मैं रिजाइन मारता हूं, आप लोग इसको घोषणा कीजिए, मैं रिजाइन मारता हूं और हम जनता के साथ होकर के और नया विकल्प कायम करूंगा। तीसरा विकल्प आएगा बहुत जल्द। कि इनके सेवाओं को हम अपने स्वास्थ्य संरचना में कैसे सन्निहित करते हैं, ये सोचा गया। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, वो बिहार में उतना अच्छा है या फिर हिंदुस्तान में नहीं है। आप अन्य देशों में जाएंगे तो बिना प्राथमिक चिकित्सा प्राइमरी हेल्थ केयर कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इनको सन्निहित करने के लिए इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था एक कुरिकुलम करा के NIOS से कराई गई, ताकि ये प्राइमरी प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ केयर में इनको सन्निहित कर सके। सरकार में जब वहाँ पे हम लोग थे तो इनको हम लोग सरकारी कार्यक्रमों में कभी कभी इनको हम लोगों ने सन्निहित भी किया, लेकिन ये कम है, ये कम है। जो ये डिजर्व करते हैं, जिनका ये जितना काम करते हैं, उस हिसाब से बहुत कम है। हम जदयू के अंग रह के भी कहते हैं, हम लोगों ने कम दिया। जितनी पकड़ इनके सुदूर क्षेत्रों में है, चाहे सामाजिक कुरीतियों को बुराइयों को दूर करने में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य जगह में, इनकी पकड़ को समाज को पूरी तरह लाभान्वित किया जा सकता है। अरे आप टोला सेवक बना सकते हैं, 22,000 तनख्वाह दे सकते हैं। टोला सेवक का काम क्या है? शिक्षा के स्थान तक बच्चों को ले आना, वो कर सकते हैं। तो भाई ये स्वास्थ्य मित्र में इनको क्यों नहीं कर सकते हैं? इनको स्वास्थ्य मित्र में जब तक आप नहीं लेंगे, आपकी स्वास्थ्य संरचना सुदृढ़ नहीं होगी। तो लेकिन मेरी नजरों में सभी डॉक्टर सम्मानित है, लेकिन प्रथम अगर कहा जाए कि इस धरती के भगवान की संज्ञा दिया जाए तो ग्रामीण चिकित्सक को मैं देता हूं, क्योंकि उनकी जो देख होती है उसमें सारी बीमारियों का दवा होते हैं और ईश्वर की कृपा होती है कि 70-80% रिजल्ट परिणाम बेहतर निकलता है। और वो कोरोना जो महामारी आई थी, सारे के सारे डॉक्टर क्लिनिक बहुत सारे बंद हो गए या कोई चालू भी किया तो बहुत दूर से ही इलाज करता था। ये लोग इतनी बड़ी आबादी को, भारत जैसे देश के बड़ी आबादी को ग्रामीण चिकित्सक ही अपनी दवा से इलाज की और बेहतर परिणाम आया, तो वाकई ये वंदनीय है। और सुबोध कुमार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संगठन के, एक जुझारू व्यक्तित्व उनके अंदर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जो ग्रामीण है, इनसे जुड़ जाएंगे तो लगता है कि उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता इनमें है और एक क्षमतावान व्यक्ति है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि सुबोध जी के कदम से कदम मिलाकर इनकी आवाज को और इनके बाह बनिए लाखों लाख, और देखिए परिणाम को बदल देंगे परिणाम में और सभी को लाभ। और ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में भारत सरकार संज्ञान ले न ले, लेकिन विश्व स्तरीय WHO तो संज्ञान ले चुका है। अभी पिछले साल कोरोना हुआ था तो उन्होंने अपने मीडिया के सामने समक्ष होकर के
और अपनी एक पत्रिका निकाला था, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अगर ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो भारत में संख्या बहुत ही कम हो जाता है। यह अधिवेशन में सिर्फ सांसद और विधायक को और खास करके सरकार जो चल रही है उसे मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं कि मेरा कहना है कि एक पीएसए जहां डॉक्टरों की कमी है वहां स्वीपर और ड्रेसर वो चला रहा है हॉस्पिटल, वो पीएससी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। तो क्यों ना हमें प्राथमिक उपचार के लिए वहां रखा जाता है। आप सब मित्र बना रहे हैं, आशा का दे रहे हैं, आंगनबाड़ी में सहायिका दे रहे हैं, आप पुलिस मित्र बना रहे हैं, आप गांव में पुलिस सदस्य बना रहे हैं, तो स्वास्थ्य मित्र बनाने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये सरकार के कान तक जाए, इसलिए सांसद और विधायक और मंत्रियों को हम बुलाते हैं और मंच पर उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारा क्या योगदान है। हम मानव धर्म, सच्चा मानव धर्म, चाहे वो ईंट की भट्ठा हो, चाहे स्लम एरिया हो, गरीब बस्ती हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, रात हो, कोई भी इलाज हो, उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट कर करके हम आगे की ओर बचाते हैं, बढ़ाते हैं और तब वह मरीज भी ठीक होता है और गांव संपन्न है। यह भी सत्य है कि कोरोना काल में जितना मेहनत ग्रामीण चिकित्सकों ने किया, एक भी ग्रामीण चिकित्सक की कहीं मौत नहीं हुई। कई राज्यों से और पूरे जिला से लोग आए हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हमने सभी लोगों को खबर किया था, सांसद को भी खबर किया था, डिप्टी सीएम को भी खबर किया था। हमारे चिराग पासवान है जो युवा है, वो मेरी दर्द को समझते हैं, वो भी नहीं आए। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हमारे इस संगठन को समाप्त करने के लिए और उसको दबाने के लिए, लेकिन ये दबेगा नहीं। हम याद कराना चाहते हैं बिहार सरकार को कि 2016 में आपने दामन छुड़ाने का काम किया था, दाग झोला छाप से, और झोला छाप अगर कहा जाएगा तो दंडित किए जाएंगे। यह कानून पास हुआ है, सदन से लेकर के मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा किया है, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग साउंडलेस राजनीति के व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग जो टेबल पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, आने वाला 2024 में यह बताने का काम करेगा कि हम किसको कहां तक पहुंचा सकते हैं और कहां तक गिरा सकते हैं। एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।